जब तुम्हारा पति हमको नहीं होगा तो तुमको भी नहीं होने देंगे। जब भी उसको हम टॉर्चर करते थे कि क्यों मेरे पति से बात करती हो, क्यों पति से बात करती हो, तो बोली कि नहीं हम बात करते हैं, जब अगर मेरा नहीं होंगे तो हम तुमको भी नहीं होने देंगे। मेरे हस्बैंड से बहुत पहले से उसके मुलाकात है उससे, बातचीत लंबा तरीका हाँ लंबा तरीका से चला है। मेरे पति सिपाही पद पे थे, वो लड़की वो भी सिपाही थी। मेरे पति जिला बल के थे, वो बीएमपी के सिपाही है। मेरा 3 ठो बेटा है। और उसका कितने बाल बच्चा है? उसको 2 ठो बेटी है, 1 ठो बेटा है। पम्मी पांडे का? हाँ 3 बेटा उसको, 3 ठो बच्चा उसको भी है। जब बार बार उसका हम कॉल देखते थे तो हम बोले क्यों आप बात करते हैं, इनको भी हम डांटते थे, उसको भी बोले कि क्यों मेरे पति से बात करती हो, तो बोलती थी कि तुम्हारे पति को हम उठवा लेंगे, मरवा देंगे, मुआ देंगे। तो हम बोले कि जब मेरे पति को तुम जान से मरवा दोगी, उठवा दोगे, अपहरण करवा दोगी, तो हम तो तुम्ही को ना फंसाएंगे, किसको हम फंसाएंगे। तो कुछ पता चला आपको कि आपके पति कहाँ है? हमको कुछ नहीं पता चला है, कोई सुराग नहीं मिल जांच रहा हुआ? है। जांच बहुत लापरवाही से हो रहा है। हमको यही लगता है कि इसमें पम्मी पांडे और इंद्रजीत पांडे का 100% इसी सब का हाथ है, क्योंकि पम्मी इंद्रजीत पांडे कौन है? पम्मी पांडे के हस्बैंड है। हम दलित समाज से आते हैं। हाँ मेरे पति धर्मेंद्र कुमार जो कि मैं थी बिहार पुलिस के जिला बल के हैं, उनका सिपाही नंबर 7412 है। अच्छा। जो कि शनिवार के दिन से ही वो गायब हैं। और वो ये थी उनका अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है। प्रशासन बहुत ढिलवाई काम कर रहा है, बोल रहा है कि हम देख रहे हैं 10 दिन हो गया, कोई हमको सुराग नहीं मिला। इसमें प्रशासन की बहुत लापरवाही है। जो कि मेरा इसमें कहना है कि एक महिला बटालियन से जो पम्मी पांडे है उसके घर वो गए थे जिसका उसका पति का नाम है इंद्रजीत पांडे। और उससे हम सोमवार के दिन हम लोग फोन पे पूछे कि क्या तुम मेरे पति को जानती हो, तो बोली कि नहीं। सब पूछे थे ये बात? पम्मी पांडे कौन है? पम्मी पांडे जो महिला बटालियन की है, सासाराम की है। हाँ वो भी सिपाही है। हाँ वो इस समय वो थी राजगीर में, है ना। तो वो बोली कि नहीं, तो हम बोले कि क्यों तुम ही तो मेरे पति से बात की करती हो। पम्मी पांडे से क्या रिश्ता था आपके पति का? पम्मी पांडे से रिश्ता बहुत दिनों से बात कर रही थी। जब भी उसको हम टॉर्चर करते थे कि क्यों मेरे पति से बात करती हो, क्यों पति से बात करती हो, तो बोलती थी कि तुम्हारे पति को हम उठवा लेंगे, मरवा देंगे, मुआ देंगे। हर हमेशा एकदम ब्लैकमेल करती थी, हमेशा पम्मी पांडे बोलती थी। क्यों, कारण क्या था? क्या कारण? हाँ कारण था कि वो बोलती थी कि जब तुम मेरा नहीं होने दोगी तो तुम्हारा भी नहीं होने देंगे। हाँ पम्मी पांडे बोलती थी। और उसे हमको जमीन की बात हुई। क्या नाम हुआ? मेरा संजू देवी नाम हुआ। आप कौन समाज से आते हैं? हम दलित समाज से आते हैं। पासवान जी। हाँ पिछले शनिवार कौन सा तारीख था? 14 तारीख था। 14 तारीख। हाँ तो उसमें फिर हम बोले कि क्यों जब जमीन नहीं तुम लिखी तो मेरा पैसा दो। तो बोली उसको हम 40 लाख में तय हुआ था जमीन, जिसमें कि हम 70,000 रुपया उसको दे दिए थे। वो हमसे 3-4 महीना हो गया था उसको पैसा देने। तो हम बोलने लगे कि भाई मेरा जमीन नहीं लिखोगी तो मेरा पैसा दो। तो हम जब पैसा मांगने लगे तो बोली पैसा फिर मेरा वापस कर दी। अब फिर बोली जिस दिन पैसा दी उसी दिन बोली कि तुम्हारे पति को हम जान से मरवा देंगे, उठवा देंगे, अपहरण करवा देंगे। तो हम बोले कि जब मेरे पति को तुम जान से मरवा दोगी, उठवा दोगे, अपहरण करवा दोगी, तो हम तो तुम्ही को ना फंसाएंगे, किसको हम फंसाएंगे। आप दोनों बात बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि मेरे पति से उनका संबंध है, फिर आप फिर कह रहे हैं कि पति को मरवाना थे। दोनों चीज कैसे हो सकता है? तो दोनों चीज वो बोलती थी ना, बार बार यही चीज। क्या जमीन के भी मैटर में यही चीज बोली और उसे भी बात करती थी, उसमें भी यही बात बोली। हाँ तो यही चीज ना हम बोलेंगे। जमीन आपके पास कोई प्रमाण है कि आपके पति के साथ उनका संबंध था? मेरे पास कोई बात फोटो है? उसका फोटो नहीं है, रिकॉर्डिंग वगैरह है कोई? रिकॉर्डिंग नहीं, हम उन्हीं के मोबाइल से बात करते थे। हाँ जब उनका मोबाइल पता चला कि आपका पति के साथ उनके साथ संबंध है। ये कैसे हमको पता चला? जब बार बार उसका हम कॉल देखते थे तो हम बोले क्यों आप बात करते हैं। इनको भी हम डांटते थे, उसको भी बोले कि क्यों मेरे पति से बात करती हो, तो बोली कि नहीं हम बात करते हैं, जब अगर मेरा नहीं होंगे तो हम तुमको भी नहीं होने देंगे। तो हम बोले ऐसा क्यों? तो हमको बात हम करेंगे। जमीन वाला मामला क्या है? जमीन वाला भी मामला है इसमें? हाँ जमीन वाला भी मामला है, जमीन उसी का था। तो वो बोली कि जमीन ले लीजिए 40 लाख में। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, तो ठीक है हम बात करते हैं। जब हम लोग को जमीन हुआ पसंद तो उसको बोली कि ठीक है हमको बयाना आप लोग दे दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है तो 70,000 रुपया ले लो। तो जब 70,000 रुपया हम लोग दे दिए, 3-4 महीना हो गया, तो हम बोले कि तब चलो लिखो। तो बोली कि नहीं हम नहीं लिखेंगे, जमीन हम नहीं देंगे। हम कहने क्यों?
तो हम नहीं देंगे, हमको घाटा लग रहा। तो हम बोले तो तुमको पहले बोल देना चाहिए, 3-4 महीना से मेरा पैसा ली हो, आज बोल रहे हो कि नहीं लिखेंगे तो तुम मेरा पैसा दो। तो वो बोली कि पैसा दे दी, वापस कर दी। फिर उसके बाद में बोली कि तुम्हारे पति को हम जान से मरवा देंगे। अच्छा, उस जिस दिन गायब हुए उस दिन आपके पति आपसे बातचीत हुई, मिले आपसे? हाँ मिले हैं हमसे। कितने बजे गायब हुए थे? यहाँ से मतलब 4:45 के लमसम यहाँ से निकल गए हैं वो। घर से निकले थे, हाँ वर्दी में और पिस्टल लिए हुए हैं। अच्छा, पिस्टल लिए हुए थे? हाँ बोले थे कि हमको फोटो कॉपी करा के हम आ रहे हैं। कितना बजे निकले थे? यहाँ से वही 5-5:45 के लमसम ऐसी में निकले हैं यहाँ से। तो कुछ पता चला आपको कि आपके पति कहाँ तक अभी कहाँ है? हमको कुछ नहीं पता चला है, कोई सुराग नहीं मिल रहा जांच है। हुआ? जांच बहुत लापरवाही से हो रहा है। बोल रहा है खाली थाना का हम जांच कर रहे हैं, जांच करे। कौन थाना? हवाई अड्डा थाना। अच्छा, हाँ 10 दिन हो गया, कोई हमको सुराग नहीं मिल रहा है। बोल रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। तो ये बताइए कि 10 दिन हो गए, आज तक हमको कोई सुराग नहीं मिला। तो जब राजगीर या कहीं भी हम भेजेंगे तब तो 2-4 साल लगा देंगे, तब तो हमको कोई सुराग हड्डी तक भी नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कहाँ हो सकते हैं आपके पति? हमको यही लगता है कि इसमें पम्मी पांडे और इंद्रजीत पांडे का 100% इसी सब का हाथ है। क्योंकि पम्मी इंद्रजीत पांडे कौन है? पम्मी पांडे के हस्बैंड है। अच्छा, पम्मी पांडे का हस्बैंड है? हाँ तो उससे हम लोग जब सोमवार के दिन पूछे पम्मी पांडे से कि हमारे पति को तुम कहाँ भेजी हो, कहाँ गए हैं, तो वो बोली कि ठीक है हम अपना आदमी लगा दिए हैं खोजने के लिए, कहीं भी होंगे ना तो हम आदमी लगा देते हैं खोजने के लिए, हम एथी करा देंगे। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में इतना बहुत पहले से उसके पति का हम नंबर मांग रहे थे कि तुम अपने पति का नंबर दो, पति का नंबर दो। तो नंबर नहीं दे रही थी। अब मंगलवार के दिन अपने पति का नंबर दी। तो हम बोले कौन? तो हम बोल रहे हैं इंद्रजीत पांडे। हम कहे कौन आपको नंबर दिया? तो हमको पम्मी नंबर दी। तो हम बोले इतना दिन से तो नहीं दे रही थी, आज क्यों नंबर दी? जब हम लोग पूरा एकदम परेशान हो गए, हवाई अड्डा से FIR करा दिए तब। तो उसके बाद में हम बोले कि ठीक है भैया आप जानते हैं तो कहीं आप पता किए। तो वो भी बोल रहा है ठीक है दीदी हम अपना आदमी लगा दिए हैं खोजने के लिए, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम खोज के ला देंगे। खोजने के लिए बोल रही हैं? हाँ करवा दी है ना? हाँ FIR हम करवा दिए हैं। पांडे साहब का मुलाकात, पम्मी पांडे साहब का मुलाकात जो है कैसे हुई थी? जमीन के मामले में हुई थी आप दोनों का, आपका और हस्बैंड आमने का? सामने? नहीं मेरे हस्बैंड से बहुत पहले से उसका मुलाकात है उससे। बातचीत लंबा तरीके हाँ लंबा तरीका से चला है। लंबा हाँ आप कभी मिले हैं? हम उससे हम तो झगड़ा हो रहा था बार बार। आपका कितना बाल बच्चा है? मेरा 3 ठो बेटा है। और उसका कितने बाल बच्चा है? उसको 2 ठो बेटी है, 1 बेटा है। पम्मी पांडे का? हाँ 3 बेटा उसको, 3 ठो बच्चा उसको भी है। अच्छा, हाँ किस पद पर थे आपके पति? मेरे पति सिपाही पद पे थे। वो लड़की? वो भी सिपाही थी। मेरे पति जिला बल के थे, वो BMP के सिपाही है। और कुछ यही मेरा कहना है कि प्रशासन बहुत स्लो काम कर रहा है। क्योंकि प्रशासन नहीं सुन रहा है आपकी बात? नहीं बोल रहा है कि फुटेज देख रहे हैं। 10 दिन तक हो गया, कितना फुटेज देख रहे हैं। दलित की वजह से ऐसा हो रहा है? हाँ दलित की वजह से ये काम ढीला हो रहा है। थाना प्रभारी आदिवासी हैं, दरोगा दलित हैं, एयरपोर्ट थाना रमेश। दलित की वजह से अगर प्रशासन चाह जाएगा तो जो मुर्दा जमीन में गड़ा होगा वो 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48 घंटा में हम कोई सुराग मिल जाता है। और 10 दिन हो गया कोई हमको सुराग नहीं मिल रहा है। बात बताइए हमको, आपके पति के साथ आपको लगता है कि उनका संबंध था, बावजूद इसके आप उनसे जमीन खरीद कर रही थी, कैसे ये सब संभव? आपको तो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। हमको कोई रिश्ता नहीं था। वो बोले कि नहीं हम इतना ही में जमीन दे रहे हैं। तो हम बोले कि नहीं हम तुम्हारा जमीन नहीं लेंगे। फिर भी हम बोले कि ठीक है तो ले लेते हैं। पता था ना हाँ हमको पता था कि आपके पति के साथ इनकी बातचीत होती है? हाँ हमको पता फिर भी था। आप उससे जमीन खरीद रहे थे? जब गलत संबंध था पम्मी पांडे से तो आप जमीन काहे खरीद रहे थे? उससे लालच में आ गए थे? नहीं हम लालच में तो नहीं आए थे। वो तो जबरदस्ती मेरे पति को बोले कि नहीं जमीन ले लीजिए मेरा जमीन। इतना में फोर्स कर रही थी? हाँ फोर्स कर रही थी। और हमेशा ब्लैकमेल कर रही थी कि मेरे साथ नहीं बात कीजिएगा तो तुमको मरवा देंगे, मुआ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर हमसे बात करना तो हमारी जमीन खरीदो। हाँ ये बार जब उसको हम बार टॉर्चर करते थे तो यही बात बोलती थी कि जब तुम्हारा पति हमको नहीं होगा तो तुमको भी नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे पति को अपहरण करवा देंगे, मर्डर करवा देंगे। ये चीज हमेशा बोलती थी। हम बोले कि ठीक है अगर कुछ भी होगा तो हम तुम्ही को फंसाएंगे। और जब एक कॉल से बात हुआ तो बोली कि नहीं हम खोजने के लिए आदमी लगा दिए हैं। कैसे आदमी लगा दी? उसका पति तो पहले 3 दिन झूठ बोला कि मेरे घर नहीं आए हैं। और जो कि उसे आदमी खोजने, प्रशासन नहीं उसका आदमी खोज रहा है। हाँ प्रशासन
प्रशासन था तभी हम लोग नहीं कुछ किए थे, तो पहले ही उससे बात हुआ तो बोली पम्मी पांडे के हम अपना आदमी लगा दिए खोजने लिए। यहाँ कराई है तो फिर राजगीर का मामला कैसे आ गया? मामला कैसे आ गया? राजगीर में वो पोस्टर थी, राजगीर में वो थी महिला बटालियन जो पम्मी पांडे है। अच्छा, पम्मी पांडे। हाँ, तो आपके पति वहाँ गए थे राजगीर? राजगीर नहीं गए थे, लेकिन वो राजगीर में थे ना, तो उससे हम लोग फोन पर पूछे तो बोली कि ठीक है हम अपना आदमी लगा दिए हैं खोजने के लिए। नहीं, आपके पति से उनकी मुलाकात हुई अंतिम समय में जब से गायब है तब से? नहीं हुई है, फोन से हुआ है संपर्क। किस पम्मी पांडे? हाँ, बात हुआ है फोन से, लास्ट कॉल उसी का है। लास्ट कॉल आपके उनके फोन में पम्मी पांडे का? हाँ, पम्मी पांडे का है लास्ट कॉल। आपको पुलिस बताया हमको, CDR से हमको बताया पुलिस। हाँ, लास्ट कॉल उसी से है। फिर उसके बाद में उसके पति से हम लोग पूछने लगे तो वो बोला कि नहीं मेरे घर नहीं आए हुए हैं, जो कि 3 दिन झूठ बोला। और जो कि हम लोग फुटेज देखे तो उसके घर में 53 मिनट रुके हुए हैं और वो हेलमेट दिया है, ग्लव्स दिया है। क्यों हेलमेट ग्लव्स दिया? एक गैर आदमी को क्यों? किसके घर में? पम्मी पांडे के घर में। हाँ, उसका पति दिया है, इंद्रजीत पांडे दिया है, हेलमेट दिया है, ग्लव्स दिया है। और उसके बाद से हमको मोबाइल आज तक बंद है, अब पता नहीं चल रहा है। कोई पता नहीं चल रहा है। मांग आप लोग की क्या है? क्या मांग है? मेरा मांग यही है कि मेरा पति जिंदा चाहिए। हाँ। हाँ, अच्छा, पुलिस प्रशासन से? हाँ, पुलिस प्रशासन से मेरा यही मांग है कि मेरा पति जिंदा चाहिए बस। हाँ, लेकिन मेरा काम बहुत स्लो चल रहा है, मेरा पूरा एकदम शक हमको है पम्मी पांडे पर, इंद्रजीत पांडे पर। हाँ, और हमको किसी पर शक नहीं है। जो भी गेम खेला है यही लोग खेला है, इसके गेम में जय आदमी हो। लेकिन किया होगा, आपको क्या लगता है? क्यों ऐसा किया होगा? वो मेरे से बार बार टॉर्चर किया तो क्यों हम बताएं? मैं उसी के घर से गया मेरा पति। अगर अफेयर के मामले से अगर गायब करती वो महिला तो वो महिला भी गायब होती, लेकिन वो महिला है अभी। हाँ। तो क्यों आपके पति को? हाँ, दोनों फरार होते हैं। तो आपके पति को अकेले क्यों गायब करेगी वो महिला? क्यों करेगी? वो तो बार बार हमको टॉर्चर की है, तो बार बार उसी का ना हाथ है जी। उसके घर में 53 मिनट रहे हुए हैं और उसका आदमी दिया है इंद्रजीत पांडे, हेलमेट दिया है, ग्लव्स दिया है। आपके पति और आपके किसी लोगों से लड़ाई झगड़ा भी था? नहीं, हमको पटना में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। आपके पति के साथ झगड़ा होता था? किससे? आपके पति से? हमसे? नहीं, हमसे कोई झगड़ा नहीं है। कि आपसे नाराज होके चले? नहीं, हमसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है हमसे। जब लास्ट दिन यहाँ से निकले थे आपके यहाँ से, हाँ, आपसे अच्छे से बातचीत कर? एकदम अच्छे से बातचीत करके गए हैं। फोन पर भी बात हुआ है, कब आइएगा? तो ठीक है हम आ रहे हैं थोड़ा देरी में। हमको 6 बजे तक बात हुआ है, बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। 5:30 पौने 6 बजे तक बात हुआ तो बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। हाँ, 7:30 बजे हम कॉल किए तो मोबाइल कोई मेरा फोन काट दिया, उसके बाद में फोन नहीं लगा। हाँ, मेरा पूरा शक है पम्मी पांडे, इंद्रजीत पांडे, पूरा उन लोग का 100% हाथ उसी सब का है, वही काम की है। मेरा यही मांग है कि मेरा पति जिंदा चाहिए बस, बहुत जल्दी चाहिए। 10 दिन हो गया कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मेरा प्रशासन बहुत स्लो काम कर रहा है, क्योंकि हम दलित से हैं, इसलिए मेरा प्रशासन बहुत स्लो काम कर रहा है। चलिए, धर्मेंद्र कुमार पासवान जी का ये मामला है, BMP 14 का ये है और लगभग 10 दिनों से गायब हैं। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पम्मी पांडे जी वो भी हैं, बिहार पुलिस सिपाही में है और ये भी जिला में सिपाही थे।